नेक्स्ट जो सवाल है उसमें अगर आप देखेंगे, देखो पी ऑफ एक्स तो ये आपका है ना, क्या पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। अब थोड़ा थर्ड पार्ट को देखिए बच्चों, है ना, ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया, लीनियर ही तो है बेचारा, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है ना, x है लीनियर, अरे भाई क्यों पॉलिनोमियल नहीं है ये, x लिख दिया तो खुद समझिए जरा, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? अगर इसको थोड़ी देर के लिए तुम g ऑफ x बोल दो तो भाई ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, मोनोमियल है, एक ही टर्म तो है। ठीक, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ाया गया वही करिए। मतलब सर क्या बात है? बात ये, जैसे आपने क्या किया, अभी आपने क्या किया, पहले सवाल में आपने x प्लस 1 को 0 रखा था, यस सर, यहां से x कितना आया था -1, यस सर। दूसरे सवाल में आपने क्या किया था, x -1/2 को 0 रखा था, ठीक, तो x कितना आया था 1/2। तो तीसरे सवाल में भी यही करो ना, x दिया हुआ है तो x को 0 रख दो, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी, समझे भाई, x को 0 रख दो ना, तो तीसरे सवाल में x बराबर 0 आ जाएगा डायरेक्ट, क्या समस्या है बताइए। और x बराबर 0 आ गया तो आप जहां जहां x है 0 पुट कर दो, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा p ऑफ 0, है ना। तो जहां जहां x है, x की जगह 0, 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 0 है ना, और प्लस 1, ये लीजिए। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब 0 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 क्यूब मतलब होता है 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 ही तो आएगा। ठीक, और इसी प्रकार से 0 का स्क्वायर जो होता है 0 इंटू 0 होता है, तो 0 ही आएगा, चेक कर लो। ठीक है, क्या समस्या है बताइए। ठीक, तो यहां से हो जाएगा बच्चों आपके पास 0 और प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, और प्लस 3 इंटू 0 0, और प्लस 1। ठीक, अब बताओ ये भी 0, 3 इंटू 0, भाई 3 0 0 ही तो होता है, 3 0 में मल्टीप्लाई करेगा 0 और प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 और प्लस 1, और 0 प्लस 1 1, ये लो भाई रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट जो इस पार्ट में आपका रिमाइंडर है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका 0 है। ठीक, सो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0 है। कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो बताइए।